नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपणु उत्तराखंड का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा देश और युवाओं के हित में निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे सख्त कानून और संसद में प्रस्तावित मजबूत प्रावधानों से परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और प्रतिभाशाली युवाओं के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सख्त सख्त कानून लेके आएंगे। आज कैबिनेट में भी उसको लेकर निर्णय होने वाला है। देखिए, देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत। ऋषिकेश पुलिस ने आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कोतवाली परिसर में सीओ तुषार बोरा की अध्यक्षता में व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन और ऑटो विक्रम संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर गहन चर्चा हुई। यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों में मांस, अंडा, लहसुन और प्याज युक्त भोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सीओ ने व्यापारियों से अतिक्रमण न करने और जनता से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। कांवड़ के मेले वालों में ये कांवड़ मेले के दृष्टिगत आज हमें व्यापार संघ के पदाधिकारियों के और टैक्सी यूनियन के और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों से बैठ के मीटिंग दी गई थी, जिससे कि हमारे कांवड़ मेले को सौहार्दपूर्ण वातावरण से और सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आपस में चर्चा हुई है कि किस तरह करा जाए और क्या रूट लिया जाए और कैसे टेम्पो को संचालन किया जाए जिससे कि अनावश्यक जाम की स्थिति ना हो। और व्यापारियों से ये बता दिया गया था कि जो भी कांवड़िए आ रहे हैं जरा थोड़ा अतिक्रमण को हटा लिया जाए जिससे कि अतिक्रमण ना हो, यात्री आराम से जा सके और वहां जाए। उस संबंध में हमारे आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। एक्चुअली लोकल में टेम्पो जो होते हैं ये चलते हैं, जो हरिद्वार से लेकर यहाँ तक चल रहे हैं, वो तो कांवड़ियों को लेते हैं और उनको लाएंगे, आवागमन उनसे होगा। लेकिन जो लोकल सवारी के लिए, उनके लिए जो अपने ई रिक्शा हैं, जो कम से कम 2,500-3,000 ई रिक्शा यहीं बताते हैं, पता लगा है कि यहीं ऋषिकेश में रजिस्टर्ड है, तो वो ये लोकल सवारियों को उनके द्वारा ही करा जाएगा। हाँ, मैंने ये आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आजकल के ये जो साइबर का मामला चल रहा है, जो भी है मीडिया, सोशल मीडिया का, कि इसमें यह है कि जो भी अगर ऐसी चीज कोई डालता है तो उस पर ऐसे भ्रामक सूचनाएं या भ्रामक वो चीजें डालते हैं या जाम की स्थिति या कुछ ऐसा दिखाता है, तो उस पर वो ना होकर अचानक रिएक्ट ना करें। उनको आप संबंधित थाने को, आप या जो संबंधित पुलिस वाले हैं उनको एकदम आप उसको सूचित करें। और मेरा आपसे भी ये है कि जो भी चीज है कि अगर यात्री आ रहा है तो उनसे अनावश्यक भिड़े नहीं। अगर कोई ऐसी चीज है तो पुलिस को आप सूचित कर दीजिए। पुलिस पे हर मौके पे, हर चौराहे पे, हर गली पे पुलिस खड़ी है आपकी सहायता के लिए। बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया है कि जो भी रोड। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर।
हरिद्वार पुलिस 30 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मेले में अतिरिक्त पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, एटीएम और बम निरोधक दस्ता तैनात किया जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी 301 सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और 12 साइबर कमांडो टीमों के जरिए की जाएगी, ताकि अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके। मास की शुरुआत 30 तारीख से हो रही है और 28 अगस्त तक है, लेकिन ये मेला अवधि जो होती है वो 30 से लेके 11 तारीख तक है। 11 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन जो शिव भक्त पूरे देश से और मुख्यतः उत्तर भारत से जो हरिद्वार आते हैं वो अपने अपने यहाँ से जल लेके जाते हैं और अपने शिवालयों में उसको अर्पण करते हैं। तो इसमें हमारी पूरी तैयारी हो गई है और इसमें जो अतिरिक्त पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, एपी, सीपी, टीपी या बम स्क्वाड्स या पीएसी या जितना भी और एटीएस, इसके अलावा जो अलग स्टाफ आता है, अलग अलग जगह से आता है, वो पुलिस मुख्यालय द्वारा सारा आवंटित कर दिया गया है। और 25 तारीख को पुलिस लाइन में इसकी वृहद ब्रीफिंग होगी और इसमें इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरिद्वार में हो गई है, जो कि मुख्य सचिव और डीजीपी साहब की अध्यक्षता में हुई थी। और मेरठ में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब ने वहाँ पे भी ली मीटिंग। इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इसको पूरी तरीके से कांवड़ की तैयारी की समीक्षा कर ली गई है। हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है कांवड़ को मेले को लेकर और इसमें यही तय हुआ है कि जो पैदल कांवड़ है उसकी ऊंचाई 6 फीट होगी, झांकी की ऊंचाई 10 फीट होगी और जो डीजे आते हैं इसमें जो 25 डीजे वाले चिन्हित किए गए हैं उनको नोटिस हमारे द्वारा सबको जारी कर दिया गया है, सर्व हो गया है, जो कि एक 75 डेसिबल जो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय है उनके द्वारा जो डेसिबल लिमिट है साउंड की, उससे ज्यादा ध्वनि पे ना बजाएं। इसके अतिरिक्त जो बॉडी की चेचिस है उससे बड़ा डीजे नहीं होना चाहिए और उसकी हाइट और विड्थ 12 और 14 फीट वो भी डिसाइड हो चुका है। और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो मेरठ में हुई थी, इसमें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने मंगलौर क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मंगलौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 18 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये गिरोह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में हुलिया बदलकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस टीम ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर इस गिरोह तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी मंगलौर क्षेत्र के टांडा बनेड़ा गांव के रहने वाले हैं और पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। चोरी की बाइक मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस का आभार जताया है। कुछ दिनों 1-1.5 महीना पहले से लगातार चोरी के कुछ हॉट स्पॉट बने थे, जहां से लगातार बाइकें चोरी हो रही थी। उसमें हमारा 2-3 थाने थे। मंगलौर में भी काफी ऐसी फ्रिक्वेंट घटनाएं हुई, तो 3-4 मुकदमे वहां लिखे गए थे और इसमें थाना लेवल पे एक स्पेशल टीम बनी और जो पुराने चोर थे, जो सस्पेक्टेड लोग थे, उनको रडार पे लिया गया। तो कल चेकिंग के दौरान हमारे इंस्पेक्टर और उनकी टीम थी, तो उनको हसीन और सोनू नाम के 2 लोग एक बाइक में जाते हुए मिले। उनसे बाइक रोक के पूछा गया, बाइक के बारे में डिटेल ली गई, तो उनके पास कोई डिटेल नहीं थी। क्योंकि ऑलरेडी उन पे मुकदमे दर्ज थे, वो वाकिफ था पूरे थाने के स्टाफ को। तो सख्ती से पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि पिछले 1.5-2 महीनों में उन्होंने करीब 18-19 बाइकें इकट्ठा कर ली हैं। उनकी निशानदेही पर प्रॉपर हमको 19 बाइकें मिली हैं, जिसमें 4-5-6 पे मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। बाकी काम डिटेल ले रहे हैं कि वो बाइकें कहाँ से मिसिंग है, कौन उनका मालिक। मंगलौर पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। मंगलौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 18 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मंगलौर कोतवाली में ये मोटरसाइकिल खड़ी है। ये 18 मोटरसाइकिल हैं जो कि चोरों ने चोरी की थी, लेकिन मंगलौर पुलिस ने इनको बरामद कर लिया है और 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि मंगलौर क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हाल के दिनों में हरिद्वार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेकर एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने एक विशेष टीम का गठन किया था। गठित टीम ने लगभग 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की और उसके आधार पर ही 2
युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। उस पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर 16 और मोटरसाइकिल बरामद की गई, यानी कि टोटल 18 मोटरसाइकिल बरामद पुलिस ने कर ली। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मंगलौर से एनबी के लिए अकील अहमद। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसून के दौरान उत्तराखंड में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बारिश के चलते भूस्खलन और सड़क बंद होने की संभावनाओं को देखते हुए विभाग ने संवेदनशील इलाकों में पहले से ही मशीनरी और कर्मचारियों की तैनाती कर दी है। लोक निर्माण विभाग ने राज्य भर में 500 से ज्यादा मशीनें तैयार कर रखी हैं ताकि आपात स्थिति में तुरंत राहत और मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है और सड़कों की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग का लक्ष्य है कि किसी भी वजह से बंद होने वाली सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, मानसून की हम लोग की जो तैयारी रहती है वो हम लोग 15 जून से ऑन कर देते हैं। 15 जून से हमारी सारी जो मशीनरी है, मैन पावर है, सारा हमारा डिप्लॉय हो जाता है। जो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमें डर रहता है कि मानसून में स्लाइड हो सकता है या रोड बंद हो सकती है, वहाँ पे हम लोग मशीन लगाते हैं। 500 से ज़्यादा मशीनें अलग अलग जगहों पे लगाई गई हैं और हर एक लोकेशन को किसी न किसी हमारे कर्मचारी या अधिकारी की जिम्मेदारी में रखा जाता है। उनका नंबर भी हमारी वेबसाइट पे भी, और जो जिला की हर एक जिले की जो आपदा प्रबंधन की जो वेबसाइट है उस पर भी डिटेल रहता है। और हम लोग हमारा एक पोर्टल है जिसमें हम लोग रियल टाइम उसको चेक करते हैं। जहाँ भी बंद होता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। और इस साल के लिए हमने ये भी डायरेक्शन दिया है कि अगर कोई भी सड़क 24 घंटे से ज़्यादा जिसमें चांसेस है लग जाए खुलने के लिए, तो उसकी सूचना मेरे पास और ईएनसी के पास भी आनी चाहिए। गदरपुर में बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजार की कई दुकानों पर छापेमारी की। श्रम विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुख्य बाजार में पहुंचकर दुकानों की जांच की। श्रम परिवर्तन अधिकारी बलराम सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान बाल श्रमिकों की तलाश और चिन्हीकरण किया गया। हालांकि जांच में किसी भी दुकान पर बाल श्रमिक नहीं मिला। विभाग ने साफ किया है कि बाल श्रम रोकने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। वहीं व्यापार मंडल ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई जाएगी। सर्वेक्षण अभियान चलाए जाते हैं। तो आज कहीं बाल श्रमिक पाए गए हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई बाल श्रमिक नहीं पाया। सर, जो क्षेत्र के ईंट भट्टे हैं वहाँ बाल श्रमिकों की समस्या बड़ी रहती है। हालांकि बरसात के दिनों में ये लोग पॉपुलेशन होती है लेकिन चले जाते हैं, लेकिन ईंट भट्टों पे हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ आप लोगों की टीम क्यों नहीं जाती? बिल्कुल सभी जगह जाती है। जगह जगह जो है कि सब जगह जो है सर्वेक्षण अभियान चलाए जाते हैं। ये रोज का काम है इनका, ये रोज आ जा रहे हैं। अभी ये खुद तारीख दिखा रहे हैं कि ये पिछले 29/6 में आए हैं। 29/6 के बाद अभी आज 24 तारीख है। आप देखिए ये काम है, व्यापारियों का उत्पीड़न करने आते हैं। बहुत बुरी बारात है। देखिए 10-12 लोग हैं और साथ में पुलिस बल है। और ये किसी दुकान पे जाएंगे क्या वो दुकानदार करेगा क्या? दुकानदार वैसे ही बेचारा हमारा व्यापारी वर्ग कमजोर होता है, बहुत डरता है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी यूटीयू में इंजीनियरिंग के 2 पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने दोनों परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। इस घटना के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से छात्रों और अभिभावकों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए।
बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपने बच्चे के पठन पाठन के लिए, उसको बेहतर जिंदगी देने के लिए, उसको बेहतर इंसान बनाने के लिए और बेहतर राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसको वो बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये पेपर लीक एक ऐसा सांप तैयार कर दिया गया है इन वर्तमान सरकारों के द्वारा कि जिनसे हमारे जो भविष्य है राष्ट्र का वही खतरे में नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।